मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। यह उस व्यक्ति का अहंकार बोल रहा जो लगभग 12-13 वर्ष पहले इस देश की राजनीति में शुचिता, सत्यनिष्ठा और परिवर्तन का चेहरा बनकर उभरा था। आज उस व्यक्ति का अहंकार ध्वस्त हो गया, मानो किसी ने चुपचाप मुस्कुराहट में उसे पी लिया हो। अपनी ही सीट से चुनाव हार चुके केजरीवाल जी के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा हो, वह सन्न रह गए हों। यह क्या हुआ? पांव तले की धरती खिसक गई। देखते ही देखते सब कुछ लुट गया। लेकिन वह यूं ही नहीं लुटा। पिछले 10-11 वर्षों का राजनीतिक इतिहास पलटकर देखिए, यह आदमी कितना तेज चला था। इसने कितने प्रपंच रचे, कितने झूठ बोले, निर्लज्जता के साथ बोले, लेकिन अड़ा रहा, खड़ा रहा, क्योंकि इसे अपनी राजनीति पर भरोसा था। अरविंद केजरीवाल झूठ की बुनियाद पर राजनीति में आए थे। याद कीजिए, तब उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि वे राजनीति में नहीं आएंगे। वे आए। जो कसम खाई थी उसे चबाकर पचा गए। राजनीति में आने के साथ ही उनकी मंशा स्पष्ट हो गई थी। वे नरेंद्र मोदी से दो हाथ करना चाहते थे। आपको ध्यान होगा, उन्होंने 2014 के आरंभ में ही गुजरात का दौरा किया था और वहां भांति भांति के करतब दिखलाए थे। तब उनके दिमाग में यह बात थी कि सबसे पहले गुजरात के अजेय मुख्यमंत्री का गढ़ ध्वस्त करना होगा, जो अब एनडीए का प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित हो चुका है। उन्होंने वहां 2 सप्ताह तक अनेक नाटक किए। लोकसभा चुनाव में वाराणसी से मोदी के सामने उतरे और परास्त हुए। उनके नाटक मंचित होते रहे। दिल्ली के चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का दिमाग 7वें आसमान पर जा बैठा। वह एक घोषित अधिनायकवादी नेता बन गए और पार्टी अपनी इच्छा से चलाने लगे। उनके साथ के नेता छिटकने लगे। कई महान साथी उन्हें छोड़ गए, लेकिन केजरीवाल टस से मस न हुए। उन्होंने झूठ को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। वे पूरी ठसक और आत्मविश्वास के साथ हर दिन, हर मंच पर झूठ बोलने लगे। मोदी की अवमानना चलती रही। उन्हें भ्रष्ट, अनपढ़, सबसे खराब प्रधानमंत्री कहने का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली को अपनी मर्जी से हाँकने की कुचेष्टा कभी थमी नहीं। कहना होगा कि भारतीय राजनीति में इतना धृष्ट और बड़बोला नेता आज तक नहीं आया। केजरीवाल ने देश के कई राज्यों में बीजेपी को चुनौती दी, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन लगभग सभी राज्यों में उनकी पार्टी औंधे मुंह गिरती रही। उनके प्रत्याशियों की जमानत